नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। यहाँ पर अगर आपकी स्पर्म काउंट कम है और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे बैठे आप इसको क्योर कर पाए, तो ये शायद आपके लिए बहुत जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है, क्योंकि आप घर बैठ कर कुछ चीज़ों को ठीक कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब भी, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तब भी। देखो, सिंपल से 2 ड्रग के नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से लेने हैं, जिससे आपकी मोटिलिटी और स्पर्म काउंट इंक्रीज हो सकते हैं। आप अपनी लैब में जाकर टेस्ट करवा सकते हैं अपना नॉर्मल सीमन एनालिसिस के आफ्टर 25 डेज के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टेप से। देखो, हम आयुर्वेद के कंसीडर करते हैं, आयुर्वेद को कंसीडर करते हैं। आयुर्वेद कहता है आपके 7th स्टेज पर आपके स्पर्मेटोजेनेसिस का एनहेंसमेंट होता है, या उसको न्यूट्रिशन मिलते हैं, या उसको पावर मिलती है। आपका फ्यूल आप जो खाना खाते हैं वो एक तरीके से फ्यूल में डेवलप होता है, या आपकी बॉडी उसको फ्यूल की तरह यूज़ करती है। वो फ्यूल की अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वर्क है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, दिमाग चलाते हैं, इस पर भी हमारी पावर लगती है, इसमें भी हमारा फ्यूल लगता है। वैसे ही हमारे जब स्पर्म बनते हैं उसके लिए भी बेसिकली पावर लगती है, तो वो 7th स्टेज पे पावर आती है। तो वो 7th स्टेज की पावर कैसे काम करती है उसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले कि वो आपको जो भी आप खाना खा रहे हैं, हमने ठीक भी उसी तरीके से होना है जिस हिसाब से हम फूड इनटेक करेंगे। ठीक है, अगर आप अभी तक अश्वगंधा वगैरह या शिलाजीत वगैरह खाते आ रहे हैं, तो शायद आपको अभी थोड़े टाइम के लिए होल्ड दे देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को प्रोपोर्शन वे में लेना होता है। कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में भी शायद मेरे से अलग हो या मेरी बॉडी आपसे अलग हो। और ऐसा भी हो सकता है आपके साथ बैठने वाला जिसने आपको ये बताया होगा कि ये चीज़ें खा लो, उससे आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे, क्या पता उसका शरीर आपसे अलग हो। ठीक है, बट अब इस स्टेट में क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपनी डाइट में थोड़े से रिफॉर्म करेंगे। हम 2-4 चीज़ों को छोड़ देंगे, जैसे कि रेड मीट को। ठीक है, क्योंकि हम अगर नॉन वेज रेड मीट खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम में पहुंच के क्या करता है, हमारे को स्लो डाउन कर देता है। इवन उनके ब्रेक होना, उनका मेटाबॉलिज्म से डाइजेशन होना, या मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर टाइम पे न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेड फ्लैश को, या जिसे हम कहते थे रेड मीट को, हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। यहाँ पर इवन मैं चिकन भी छुड़वा दूंगा आपका कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उसको भी डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब यहाँ पर आप करें क्या, हमने न्यूट्रिशन लेने, हम एग से लेंगे, क्योंकि एग अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या मिल जाता है, हमें जिंक मिल जाता है। सरप्लस आपको क्या मिल जाता है, आपको इसमें प्रोटीन मिल जाता है, और ये दोनों चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अगर आप एलोपैथी के पास जाते हैं ना, अगर आप उनके प्रिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो उसमें वो आपको 2 चीज़ें हमेशा ज़रूर डाल के देगा, प्रोटीन का डेरिवेटिव डाल के देगा, और सेकंड वन आपको जिंक के सप्लीमेंट्स लाएगा। तो जिंक के सप्लीमेंट और आपके जो चला रहे हैं, उससे बेटर है कि आप एग स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी तक आप वेजिटेरियन थे या वेगन रह चुके तो आप एग को स्टार्ट कर सकते हैं फॉर क्योर। अगर ठीक होना है तो क्या हो गया, नॉनवेज खा रहे हो, बाहर भी तो सप्लीमेंट कुछ कुछ नॉनवेज खा लेते हो, है ना, नॉन वेजिटेरियन सप्लीमेंट्स ले लेते हो, इससे बेटर क्यों ना एग स्टार्ट कर दिया जाए। तो आप एग को इनटेक कर सकते हैं। अगर जो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, वहाँ पर मैं कहूँगा सिर्फ वीक में एक बार ही आप फिश ले सकते हैं, वीक में एक बार आप फिश ले सकते हैं, क्योंकि वो भी सेम आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। अगर आप डेली डेली कोई चीज़ खाओगे ना, उसकी अंदर जाकर एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। देखो, एक वेजिटेरियन बंदा भी इतना जीता है, एक नॉन वेजिटेरियन बंदा भी इतना जीता है, उनमें कोई फ़र्क नहीं आता। बट अगर हम नॉन वेज की तरफ जाते हैं ना, तो नॉन वेज वाले क्या होते हैं कि बाद में अलग तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ डेवलप हो जाती है। जैसे कि उनमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्किन की डिजीज़ काफ़ी होती हैं, टॉक्सिन्स भरे फूड की वजह से। ठीक है, इसके अलावा उनके साथ और अलग कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा डेवलप होती है, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर्स वगैरह बन जाते हैं, स्टमक ट्रबल्स काफ़ी होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स काफ़ी होती है एज एन वेगन डाइट के अलावा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नॉनवेज को छोड़ेंगे भी और थोड़ा सा नॉनवेज को अपनाएंगे। वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट है, जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकता है। तो हम यहाँ पर एग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिश खाना स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं खा रहे तो वीक में एक बार ही खा सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को न्यूट्रिशन रिच करना चाहते हैं, हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन से भरपूर करना चाहते हैं। इस वजह से हम दोनों को स्टार्ट करेंगे, जो हमें नॉर्मल अपनी डाइट से या वेगन डाइट से नहीं मिल पा रहा।
जैसे कि कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारी चीज़ें नहीं मिलती, जैसे केल में मिल जाती है, ब्रोकली में मिल जाती है, जो वेजिटेरियन है वो इस सब चीज़ों को ले सकते हैं, बट कितनी अमाउंट में लोगे, क्योंकि वो इतनी अमाउंट में आपको नहीं देता जितनी अमाउंट में एक आपको एग दे देता है या एक फिश दे देती है। तो फिर भी अगर आप उस पर फोकस कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, जैसे कि केल खा सकते हैं, इसके साथ अगर आप ब्रोकली ले सकते हैं तो ब्रोकली खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल में पालक वगैरह, स्पिनिच वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसमें आपको वेल न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं जो आपकी बॉडी को टॉप अप कर सकते हैं एज ए न्यूट्रिशंस के लेवल पे। अब अपार्ट इसके, अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ वो यही है कि हम अपनी डाइट को बदल देंगे। डाइट को बदलना मतलब ये नहीं है कि डाइट को चेंज ही कर देना, डाइट को हम इस तरीके से खाएंगे कि जिससे हमारे हर खाने का जोर, हर खाने की ताकत आपके शरीर पे लग जाए। तो अब क्या करेंगे हम उसमें हम मल्टीपल टाइम खाएंगे, बट भूख से कम खाएंगे। अगर आप 3 मील दिन में खा रहे हैं, 4 मील दिन में खा रहे हैं, तो आप उसको 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, इवन 16 भी कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा आपकी भूख से कम खाओगे और बारी बारी खाओगे, क्योंकि जब आप भूख से कम खाओगे, जब आपका पेट खाली होगा ना, तब आपको फिर से भूख लगेगी, ठीक है। और जब तक वो आपका पुराना खाना जो होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके पूरे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी पे लग जाएंगे जो आपको चाहिए। जिंक चाहिए सप्लीमेंटेशन में, अगर देखा जाए तो आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन भी मिल जाएगा, बट उसको छोटी छोटी प्रोपोर्शन में खाने से क्या होगा, जो पुराना खाना है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। सेकंड वर्क क्या होगा कि जब आपको दूसरा भूख लगेगी तो आपको उसके भी न्यूट्रिशन मिलेंगे, देन आप दूसरी मील पे जाओगे तो उसके भी न्यूट्रिशन मिलेंगे, वहाँ पर आपको पूरे न्यूट्रिशन मिल पाएंगे जो आप खाना खा रहे हैं। अब इसके बाद दूसरी बात पे जाएंगे कि अगर हम घर में बैठे बैठे ठीक कैसे होए। अब हम बहुत सारे पेशेंट्स को देखते आते हैं अभी तक, तो हमें क्या पता चलता है कि उनकी हिस्ट्री में क्या रहता है। उनकी हिस्ट्री में ज़्यादातर रहता है कि उनके फैटी लीवर्स काफ़ी निकलते हैं, उनका SGPT SGOT बढ़ा हुआ होता है, लीवर की फंक्शनिंग ख़राब होती है, उनकी जो LFT की रिपोर्ट है वो थोड़ी सी बिगड़ी भी होती है, जिससे साफ बोलूँ तो मैं बिलिरुबिन का भी किसी का बढ़ा हुआ है, इसलिए उनके स्पर्म काउंट भी इतने उस लेवल पे तक नहीं पहुंच पा रहे होते। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, लीवर की फंक्शनिंग को सही करने के लिए उसको ठीक रखेंगे। तो यहाँ पर वैसे तो खट्टा खाना मना होता है जो स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं या कुछ है, बट यहाँ पर आप थोड़ी सी इमली का सेवन कर सकते हैं। इमली का सेवन इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इमली जो होती है उसकी तासीर ठंडी होती है, वो तासीर ठंडी होने की वजह से आपकी लीवर की फंक्शनिंग को बढ़ा देता है, जिससे आपको आराम मिल सकता है आपकी लीवर को बेटर वर्क करने के लिए। मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी लीवर की फंक्शनिंग ख़राब है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा जिनकी लीवर की फंक्शनिंग ठीक है। जिनकी लीवर की फंक्शनिंग को थोड़े बहुत भी हैम्पर हुआ है, किसी ना किसी रीज़न से हुआ है, बाहर के खाने पीने की वजह से हुआ है या अल्कोहल से हुआ है, तो अगर आप अल्कोहल हैं तो अल्कोहल तो आपको छोड़ना पड़ेगा। साथ में अगर किसी और रीज़न से आपका लीवर डिस्टर्ब हुआ है तो आपको उसके लिए थोड़ा ना थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। एक मार्केट में अवेलेबल होता है पुनर्वा या कुटकी, या कोई भी आप लीवर सिरप भी ले सकते हैं, Li52 भी पी सकते हैं, क्योंकि हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। तो Li52 को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और नहीं, अगर ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, Li52 भी नहीं समझ आ रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं समझ आ रही कि आप कुछ ले, तो एक होम्योपैथिक मेडिकेशन होती है जिसे हम चैलिडोनियम कह देते हैं, आप शायद लिख लीजिए चैलिडोनियम, ठीक है, या आप उसको गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, वो लीवर के लिए बहुत अच्छी कारगर दवाई है। तो आपने उसको स्टार्ट करना है और उससे अपनी लीवर की फंक्शनिंग को बेटर करके अपने न्यूट्रिशन को गैदर करना है। और जब आप उसको कॉप अप कर लोगे, या जैसे मैं बोलूँ कि आपकी लीवर की फंक्शनिंग बेटर हो गई, तो वहाँ पर आपका अपने आप ही न्यूट्रिशंस गैदर होने चालू हो जाएंगे बॉडी में, और आपके स्पर्म काउंट धीरे धीरे करके बढ़ने चालू हो जाएंगे। अब लीवर के बाद बात करते हैं, थोड़ा नीचे चल के स्टमक के बारे में बात करते हैं। स्टमक देखो बेसिकली क्या है, उसको इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल्स जिनको बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल्स काफ़ी बनती है, उनको फाट वगैरह ऐसा नहीं आ रहा होता, बट उनको गैस्ट्रिक, सर दर्द, पेट में दर्द, ऐसी चीज़ें बहुत समस्या रहती है। ब्लॉटेड स्टमक, ये जगह फूलते रहना, और जिससे उनको समस्या लगती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात बोलूँगा आपको, आपने करना क्या है, आपने अजवाइन लेकर, या घर में जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो क्या करते थे, अजवाइन और काला नमक का एक वो बना कर रखते थे, पाउडर टाइप का, जब जिसको ज़रूरत लगती थी वो थोड़ा सा चटाते थे तो वो ठीक हो जाता था। तो आपने क्या करना है, हर मील के बाद थोड़ा सा लेना, ज़्यादा मत लेना, थोड़ा सा लेकर उसको चाट लेना है, वो आपके लिए कारगर है, अच्छा काम करेगा आप पे। अब
उसके बाद इंटेस्टाइन की बात करते हैं, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं तो उनकी इंटेस्टाइन में भी कुछ ना कुछ हमें दिक्कतें मिल जाती है, कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम मिल जाती है। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें पहले बता चुका हूँ, कोलाइटिस क्या है या आईबीएस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोलाइटिस आईबीएस है, आपका बार बार मोशन बार बार जाना पड़ रहा है, हर बारी मील के बाद, खाना खाने के बाद आपको फ्रेश होने जाना पड़ता है, ऐसे स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है, आपके स्पर्म काउंट नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पर करना क्या है, उसको रोकना नहीं है, उसको ठीक करना है। यहाँ पर पेशेंट क्या करता है, आईबीएस में के टाइम पे वो एक नॉर्फ्लॉक्स जैसी टैबलेट्स का सेवन करना चालू कर देता है, बट वहाँ पर आपने वो चीज़ कुछ नहीं करनी, आपने अपने स्टमक को ठीक रखना है, अपने इंटेस्टाइन को ठीक रखना है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, जो मैंने आपको सबसे पहले टिप बोली है ना, रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा करके खाने की आदत डालनी है। अगर आपने यहाँ पर वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी स्टार्ट कर दी ना, तो आप जल्दी और पहले से जल्दी बेटर हो जाओगे और आपके स्पर्म काउंट भी बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या है, रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा करके खाओगे, और इस मोमेंट पे आपने कुछ कच्चा नहीं खाना। कच्चा माने कि रॉ कुछ कोई चीज़ नहीं खानी, ना फ्रूट्स, ना सैलेड, ना कुछ। और अगर आपको ऐसा लगता है उससे न्यूट्रिशन मिलता है और मैंने मना कर दिया और आपने बंद कर दी उस चीज़ को, तो उस चीज़ को घबराओ मत। अगर आपको ऐसा लगता है कि सैलेड आपको ज़्यादा अच्छी बेटर काम करती है, आपकी हेल्थ पे ज़्यादा अच्छा काम करती है, तो आप वो भी खा सकते हैं, बट उसको पका के खाएंगे, प्री कुक्ड फॉर्म में खाएंगे। अगर आपको फ्रूट्स अच्छे लगते हैं और फ्रूट्स खाने के लिए आप, मैंने जैसे बोल दिया आपको कि बंद कर दो कुछ टाइम के लिए, तो अगर आपने बंद कर दिया तो उसको भी खा सकते हैं, कद्दूकस करके अपना बॉयल करके खा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों को खिलाते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कैसे खिलाते हैं कि कद्दूकस किया, कद्दूकस करके उबाल के उसके अंदर चाहे आप चीनी भी डाल लो, कोई इशू नहीं पड़ता, उसका पानी भी पियो और उसका गूदा या सेब का जो गूदा निकलता है कद्दूकस करने के बाद वो भी खा सकते हैं। तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं उसमें। इसके बाद बात करेंगे लास्ट आपकी पोजीशन जहाँ पर स्टूल पास आउट हो जाता है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन भी बोल देते हैं, कब्ज बोल देते हैं। अब जिनको कब्ज ज़्यादा रहती है उनको भी समस्या रहती है, तो कब्ज को कैसे ठीक करना है, कब्ज को आप आराम से घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। रात को 1 कप दूध ले लीजिए, ठीक है, 1 कप दूध ले लीजिए, चाहे गाय का ले चाहे भैंस का ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 1 कप दूध रात को रोज़ लेकर सोए। अगर जिनको इंटॉलरेंस है उनके लिए तो फ़ायदेमंद हो जाएगा कि वो पेट साफ कर देगा सुबह तक, ठीक है। जिनके लिए ये कब्ज़ बनाता है दूध, उनके लिए थोड़ी समस्या आ जाती है, तो वहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, त्रिफला का चूरन आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, आप सिर्फ उसको ले सकते हैं। उस पे त्रिफला के चूरन पे उसका कॉम्पोजिशन देख लेना, हरर, बेड़ा, आंवला, 3 फल का होता है, ये घर में भी बना सकते हो आप वैसे चूरन। हरर, बेड़ा और आंवला को आराम से अपने घर में पीस के पाउडर बनाकर आप ले सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। या ये भी समझ नहीं आता तो इस सब गोल आता है मार्केट में, जिसको हम इस सब भूसी कह देते हैं, उसको दूध के साथ आप ले सकते हैं, और जिससे आपकी फाइबर्स इनटेक हो जाता है और आपका स्टूल भी क्लियर हो जाता है, और जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं उनका खुल भी जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, कुछ चीज़ें समझ आई हो कि आपके स्पर्म काउंट क्यों लो हो रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अपने वेरिकोसील के बारे में, या अपने स्पर्म काउंट को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि आपने बहुत सालों से लगे हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं, हर डॉक्टर को दिखा चुके हैं, उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट्स को सेंड करें, उस रिपोर्ट्स को देखकर मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, बात करेगी। और अगर आपके पास रिपोर्ट्स अभी फ़िलहाल नहीं पड़ी, तब भी आप नीचे वाले नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, ओरली आप बता सकते हैं अपनी रिपोर्ट, और अपनी रिपोर्ट्स को समाधान कर सकते हैं। अगले 25 दिन में आप अपनी रिपोर्ट्स को बढ़ते हुए भी देख सकते हैं।